नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और बिहार की खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। विश्व बैंक की मदद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था होगी दुरुस्त। शिक्षा विभाग ने दी 222.87 करोड़ रुपए को मंजूरी। विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में एनहांसिंग टीचर इफेक्टिवनेस इन बिहार कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजना के लिए शिक्षा विभाग ने 222.87 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में शिक्षकों की बेहतरी के लिए विशेष शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकसित की जानी है। इस परियोजना में विश्व बैंक और राज्य की हिस्सेदारी 70:30 है। हालांकि इस परियोजना के बजट में इस साल कटौती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में यह परियोजना 2015 में शुरू हुई थी। इस परियोजना के तहत 5 साल में 2,234 करोड़ रुपए 2021 तक खर्च किए जाने थे। अब इस परियोजना की संशोधित लागत $357 मिलियन यानी 2,234 करोड़ की जगह $228 मिलियन यानी करीब 1,688 करोड़ रुपए की रह गई है। पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सशर्त फिजिकल फाइलिंग शुरू। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार से मुकदमों की सशर्त फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दे दी है। फिजिकल फाइलिंग की यह सुविधा कोर्ट के कार्य दिवस पर शुरू की गई है, जब दोपहर 12 बजे तक संबंधित अधिवक्ता द्वारा अपने एआरओ के माध्यम से ओटीपी निकालने के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिवक्ता को प्रदान की जाएगी। फिजिकल फाइलिंग के लिए यह व्यवस्था वकीलों को बैठने के लिए बने शताब्दी भवन में की गई है। 23 नवंबर से खुलेंगे पटना विश्वविद्यालय के कैंपस। दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। पटना विश्वविद्यालय में 23 नवंबर को कैंपस खुल जाएंगे। हालांकि क्लास अभी शुरू नहीं होंगे, लेकिन दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग शुरू होगी। पटना विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए 30 नवंबर तक आवेदन का मौका है। पीएमआर को छोड़कर पीजी के सभी विषयों के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिस पर नामांकन होगा। दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद सहित कई शहरों के लिए चल रही हैं पूजा स्पेशल ट्रेनें। छठ पर्व के बाद रेल यात्रियों की भीड़ बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद सहित कई शहरों की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। यह ट्रेनें 1 जून से चलाई जा रही 73 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 21 सितंबर से चलाई जा रही 9 क्लोन स्पेशल ट्रेनें के अतिरिक्त है। सीआरपीओ राजेश कुमार ने बताया कि इनका परिचालन बिहार के पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, दरभंगा, जयनगर, रक्सौल व सहरसा स्टेशनों से किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 50 ट्रेनें ऐसे भी हैं जो दूसरे क्षेत्रीय रेलों से खुलकर पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार के विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए चलेंगी। सिलीगुड़ी से स्पम मंगा मशरूम की खेती में आत्मनिर्भर बनी कोइलवर की सुरभि। भोजपुर जिले के कोल्लूर प्रखंड के चांदी गांव में रहने वाली सुरभि सिंह आज मशरूम की उत्पादक बन गई है, जो उसे धंधे के रूप में अपनाकर जीविकोपार्जन का आधार बना लिया है। दरअसल आज न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बन गई है, बल्कि वह आज मशरूम की खेती कर बड़ी उत्पादक भी बन गई है। सुरभि सिंह इस क्षेत्र में आने से पहले प्राइवेट कंपनी व निजी विद्यालयों में काम करके उठ चुकी थी, क्योंकि समय का बंधन व कम मेहनताना मिलता था, जहां से वह निकलकर सबसे पहले 2015 में पूसा यानी समस्तीपुर में जाकर मशरूम उत्पादन करने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मशरूम उत्पादन में जुट गई। उस प्रशिक्षण के बाद भी सुरभि सिंह ने 2016 में पीएनबी-आरसीटी कोल्लवर में पूर्ण रूप से मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण में कई विधियों को जाना और इसमें रोजगार की तलाश करने लगी। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, फिर लौटते हैं। हम मिलाएंगे जिले और प्रदेश की उन शख्सियतों से जिन्होंने बनाई है एक खास पहचान। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिनसे मिलकर मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी सीख। लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं भी रह जाती हैं कई बार सारे समाज से अनभिज्ञ, और सारा समाज रह जाता है इनसे अपरिचित, नहीं ले पाता इनका लाभ। उन प्रतिभाओं से, उन मेहनतकशों से, उन शायरों व कलाकारों से हम कराएंगे आपकी मुलाकात एक खास प्रोग्राम भोजपुरी के लाल। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द आ रहा है भोजपुरी के लाल, सिर्फ और सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। जदयू ने खारिज की गिरिराज की मांग। लव जिहाद पर बिहार में फिलहाल नहीं बनेगा कोई कानून।
लव जिहाद को लेकर भाजपा नेता देश में एक माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इस मुद्दे पर देश में बड़ी बहस हो रही है। भाजपा शासित 2 राज्यों में तो मंत्री स्तर पर यह बयान आ चुका है कि प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे। ऐसे में बिहार में भी गिरिराज सिंह जैसे हिंदूवादी भाजपा नेता ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर दी है। गिरिराज सिंह की इस मांग पर सहयोगी दल जदयू ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जदयू के रुख से बिहार में ऐसे किसी कानून के बनने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही बिहार में लव जिहाद कानून बनाए जाने की वकालत कर रहे हों, लेकिन जदयू ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। छठ के बाद सामान्य से 3 गुना अधिक हो गया वापसी के विमान का किराया। छठ के बाद पटना से देश के विभिन्न महानगरों में वापसी का विमान किराया सामान्य से 3 गुना तक अधिक हो गया। 22 से 24 नवंबर के बीच दिल्ली का विमान किराया शनिवार रात 9 बजे सामान्य से 2 गुना था, जबकि इसी अवधि के लिए मुंबई का 1.5 गुना चल रहा था। कोलकाता का 22 नवंबर का किराया न्यूनतम किराए से लगभग 4 गुना, जबकि 23 व 24 नवंबर को 3 गुना हो गया था। इसी अवधि में हैदराबाद का किराया सामान्य से 1.5 से 2.5 गुना के बीच, जबकि चेन्नई व बेंगलुरु का लगभग 1.5 गुना रहा। गया में भाकपा माओवादियों ने की मुखिया के देवर सहित 2 ग्रामीणों की हत्या। मुठभेड़ में मारा गया एरिया कमांडर। भाकपा माओवादियों ने बीती रात मुखिया के देवर सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। घटना के बाद कोबरा फोर्स ने माओवादियों की घेराबंदी की। दोनों के बीच हुए मुठभेड़ में भाकपा माओवादियों का एरिया कमांडर आलोक गंजू मारा गया। जानकारी के अनुसार गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के लवहरी महुआरी गांव में भाकपा माओवादियों के दस्ते ने हमला कर नदरपुर गांव के मुखिया के देवर वीरेंद्र यादव सहित 2 ग्रामीणों की हत्या गोली मारकर कर दी। कोबरा फोर्स ने माओवादियों की धरपकड़ कर घेराबंदी की तो दोनों में जमकर मुठभेड़ हुआ। इसमें कोलेश्वरी जोन का भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर आलोक गंजू को कोबरा फोर्स ने मार गिराया। ठंड बढ़ते ही पटना में बढ़े ब्रेन हेमरेज के मरीज, न्यूरो वार्ड में बेड हुए फुल। ठंड के आगमन के साथ ही अस्पतालों में रोजाना ही ब्रेन हेमरेज के मरीज आ रहे हैं। हाल यह है कि शहर के कई बड़े अस्पतालों के न्यूरो वार्ड ब्रेन हेमरेज के मरीजों से फुल हो चुके हैं। यहाँ नए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ब्रेन हेमरेज के मरीज तेजी से बढ़ेंगे। खासकर जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनमें ब्रेन हेमरेज की आशंका काफी ज्यादा है। आईजीएमएस में पिछले कुछ दिनों से रोजाना ही ब्रेन हेमरेज के मरीज भर्ती हो रहे हैं। गुरुवार को यहाँ 8 नए ब्रेन हेमरेज के मरीज पहुंचे। इससे पहले भी बुधवार को 4 नए मरीज यहाँ भर्ती हुए थे। डॉक्टर पर मरीजों की किडनी निकालने का लगा आरोप, विधानसभा में गूंज सकता है मुद्दा। बिहार में मरीज की किडनी निकालने का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप लगाने वाले बेगूसराय के मोहम्मद मुजाहिद का इलाज शुरू नहीं हो सका है। काफी हंगामा करने के बाद आरोपित डॉक्टर पीके जान ने 10 लाख रुपए दिया था और इलाज कराने की बात कही थी। वहीं इलाज के लिए मुजाहिद पटना के कई निजी अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन यहाँ इलाज के बाद चिकित्सकों ने लखनऊ जाकर इलाज कराने की सलाह दी। मरीज का कहना है कि आरोपित डॉक्टर अब सहयोग नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं। डॉक्टर ने फोन बंद कर लिया है, इसलिए वह आईजीएमएस में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। मरीज के परिजन आरोपित डॉक्टर के व्यवहार से काफी दुखी हैं और काफी आक्रोशित भी हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपित डॉक्टर के खिलाफ रविवार को कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। वहीं आईजीएमएस के डॉक्टर मुजाहिद की बाई किडनी में मौजूद दोनों स्टोनों का इलाज भी करेंगे। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।